हुजूर पहुंचते हैं अपने खूबसूरत खिताब और नसीहत से हम तमाम सामीन को महजूज व मुस्तफीद फरमाएं। जो हमारे मीडिया के दोस्त हैं वो कैमरा भी बंद कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل सय्यिदना محمد वबारिक वसल्लम। आप हजरात भी दरूद शरीफ पढ़ लें एक मरतबा, इससे पहले कि वो वक्त आ जाए हम दरूद शरीफ पढ़ने के लिए मोहलत मांगेंगे कि हमें दरूद शरीफ पढ़ने के लिए मोहलत दिया जाए, नहीं मिलेगा। इससे पहले पढ़ लो। अभी आपके सामने बयान कर रहे थे। और फिर एक बुजुर्ग का वाकया लिखा है। एक पीर साहब कहीं हैदराबाद के इलाके में रहते थे। शायर साहब दिल खैराबादी भी जो है शायद सुने रहेंगे, वाकया लतीफा है। वो मूतु कबलन तमूतु का मशक कराते थे मुरीदीन। जो उनसे बैत होता था उसको गुसल कराते थे और इसको बार बार पढ़ते रहते थे, मूतु कबलन तमूतु, मूतु कबलन तमूतु। और सब माफ, नमाज माफ, सब माफ, माफ करा देते थे सब। उसके बाद फिर उनको क्या क्या न जाने पिलाते थे, अल्लाह जाने। फिर मस्त बना देते थे उनको, मस्त बन के झूमने लगते थे वो लोग। एक जगह मेरा जाना हुआ था तो झूमने लगे, क्या मामला है? नहीं, इन पर जो है इस वक्त फलां साहब तशरीफ लाए हुए हैं और उन पर हाल तारी है बहुत जबरदस्त। मेरे मोहतरम भाइयों, मूतु कबलन तमूतु का माने ये नहीं है कि हम इसको बार बार पढ़ते रहें। मैं कल एक बच्चे को सुना रहा था,
हमारे यहाँ एक मूढ़ी बेचने वाली थी, बचपन का वाकया, आज का नहीं, बचपन का वाकया बचपन में बहुत याद रहता है, और बचपन का वाकया सब आदमी भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है, दिमाग में इंतशार रहता है, बहुत मशगूलियात, कामकाज का कोई ठिकाना नहीं इतना है। कमरे के अंदर से निकलो तो इधर आदमी खड़े हैं, उधर से निकलो तो उधर खड़े हैं, उधर से निकलो तो उधर खड़े हैं। तो मेरे मोहतरम भाइयों, अजीब हाल होता है। एक मुड़ी बेचने वाली थी, उसने तोता पाल रखा था, और वो तोता उड़िया में बोलता था, मुड़ी ने बासीला दे 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 दे, बराबर बोलता था, और भी कुछ नाम ले लेके बोलता था वो। और जब कोई इंसान के अलावा दूसरा जानवर बोलने लगता है तो आदमी को हैरत में डाल देता है, ये कैसे बोला। हाँ, तो लोग उसको ताकते और झांकते भी रहते थे, बाज दफा नजर भी लग जाती है। हम क्या सोचते हैं, दूसरों की नजर लगती है, नजर बच्चों को दादा की भी लगती है, दादी की भी लगती है, और बाप माँ की भी लग जाती है, नजर लग जाती है। नजर बहुत जबरदस्त खतरनाक चीज है, और नजर हक हदीस शरीफ में एक सहाबी थे, उन पर नजर लग गई, बिल्कुल जाँ बलब हो गए, यानी मौत और हयात के दरमियान में उनका सिलसिला आ गया। आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना था, हमारे और आपका तो अजीब हाल है। तो आपने कुछ पढ़कर दम कर दिया, फिर वो अच्छे हो गए। हमारे फकीर उम्मत हजरत मुफ्ती महमूद साहब गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, बड़े अल्लाह ने उनको नवाजा था, वक्त के बहुत बड़े मुतबहिर आलिम दीन बुजुर्ग थे। तो कभी कभी कोई लोग आते थे मस्खरा करने के लिए। एक साहब आए, कहने लगे हजरत एक मसला पूछना है। कहा कि पूछो, क्या पूछते हो। हजरत का ये अंदाज था, पूछो क्या पूछते हो। हजरत गजब हो गया। कहा क्या गजब हो गया। कहा कि मैं रास्ते में आ रहा था, देखा एक औरत रो रही है और उसके सामने में दो लाश पड़े, और लाश का मामला ऐसा है कि उसका शौहर है और उसका बेटा है। एक डाकू उनके घर में घुस गया और घुस के माल लूट लिया, शौहर को और बेटे को कत्ल कर दिया, औरत को छोड़ दिया। और औरत रो रही थी, उधर से एक बाबा आ गए वहां बुजुर्ग। बाबा ने कहा क्यों रोती हो बेटी, क्या तुम्हारे साथ मामला है, बताओ, अभी हम हल कर देते हैं। कहा कि ये परेशानी है, मेरा बेटा भी गया, मेरा शौहर भी गया, दोनों कत्ल होकर पड़े हुए हैं। कहा फिक्र मत करो, हम दोनों को जिंदा कर देंगे। ऐसा लगता है दज्जाल आ गया होगा कहीं। तो मंत्र पढ़ के वो क्या किया ना, इसका सर उसके धड़ में, उसका सर उसके धड़ में लगा दिया, और दोनों जिंदा हो गए। अब धड़ बेटे का, सर शौहर का, और इधर धड़ शौहर का, सर बेटे का। अब वो औरत परेशान करेगी तो क्या करेगी, किसको बेटा समझे, किसको शौहर समझे। उसका रोना और मुश्किल, और ज्यादा ज़ारो कतार रो रही है। वो तो ऐसा रो रही है जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में पत्थर रो रहा था। आपको और हैरत लगेगी, पत्थर भी कहीं रोता है। अल्लाह अकबर। कुरान करीम में बारी ताला खालिक कायनात इस वाक़े को बयान करते हैं कि पत्थर रोता है। हाय इंसान, तेरा दिल पत्थर से भी ऐसा सख्त हो गया है कि तेरे पेट में दर्द हो जाए तो बिलबिलाता है, हालात से दो चार हो जाए तो आंसू से तरतर हो जाता है, लेकिन कभी भी तू अल्लाह के डर और खौफ से नदामत और शर्मिंदगी का आंसू बहाने के लिए तैयार नहीं। हालांकि वही आंसू तेरे काम दुनिया में भी आएगा और आखिरत में आएगा, जो आंसू तूने अल्लाह के खौफ से बहाया होगा। परेशान हजरत मूसा कलीमुल्लाह का जमाना है और पत्थर रो रहा है। कहा पत्थर तू क्यों रो रहा है। कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूं जिस दिन से अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया कि हम इंसानों को
और पत्थर को जहन्नम का ईंधन बनाएंगे। वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा। कुरान तो हम भी पढ़ते हैं, कुरान करीम। बहुत सारे लोग कहते हैं हम कुरान पढ़ना आता है, लेकिन वो बेचारे किस जमाने में पढ़े थे, किसी से पढ़े थे। अब कुरान पाक को ऐसा पढ़ना चाहिए जैसा अल्लाह ने उतारा है, और अल्लाह ने उसका लहजा भी उतारा है, उसके पढ़ने का तरीका भी उतारा है, उसके मानी और मतलब भी उतारा है। कोई चीज में भी अगर हम गड़बड़ करेंगे, वो कुरान अल्लाह के पास नहीं पहुंचेगा, उसकी नेकी हमको नहीं मिलेगी, बल्कि उल्टा हम मुजरिम हो जाएंगे और हमें बजाय नेकी के पकड़ और धकड़ में हमारे से मामला पड़ जाएगा। तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह देखे कि पत्थर रो रहा है, आंसू इतना बह रहा है कि मत पूछो। कहा तू क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है? कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि अल्लाह ने फरमा दिया कि हम इंसान को और पत्थर को जहन्नम का ईंधन बनाएंगे। इंसान तो रो नहीं रहा है, लेकिन पत्थर रो रहा है। और आप तो पैगंबर हैं, मूसा कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह से बात करते हैं, आप जरा सिफारिश करके मेरे सिलसिले में अल्लाह से मुझे माफी दिला दीजिए कि मुझे ईंधन न बनाए। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अल्लाह से अर्ज किया कि अल्लाह पत्थर बहुत रो रहा है। और अल्लाह का मामला ऐसा है, अल्लाह के नबी हमारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी है कि जो शख्स दुनिया के अंदर अल्लाह के खौफ से रोता है, अल्लाह उसको आखिरत में निडर कर देंगे। फिर कोई चीज का उसको डर होगा न कोई चीज का उसको खौफ और खतरा होगा। जिस दिल के अंदर दुनिया में अल्लाह का खौफ होगा, वो दिल आखिरत में एकदम निडर हो जाएगा। याद रख लो, पत्थर रो रहा है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अल्लाह से दरख्वास्त किया, अल्लाह ने कहा कि पत्थर से कह दो कि हम उसको ईंधन नहीं बनाएंगे। ईंधन तो आप समझते हैं ना, जलावन, जैसे गैस से जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं आग भड़काने के लिए, वो जलावन का काम इंसान को अल्लाह ईंधन बनाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का वाकया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैंने एक शख्स को देखा जो अल्लाह के एकदम नजदीकी और कुर्बत हासिल किया हुआ है, अर्श के एकदम करीब है। मुझे रश्क आया कि ये आदमी का कौन सा अमल है, इतना ऊंचे दर्जे का अमल है जिसकी वजह से ये अल्लाह की इतनी नजदीकी और कुर्बत हासिल किया, अर्श के करीब है। मुझे बड़ा रश्क आया। मैंने अल्लाह से दरख्वास्त की कि अल्लाह ये आदमी कौन है, जरा उसका नाम तो बतलाइए। अल्लाह ने फरमाया कि हम नाम नहीं बतलाएंगे, उसका काम बतलाएंगे तुमको। काम से मतलब है, नाम से नहीं। मेरा बाप बहुत बड़ा आलिम दीन था, मेरे अब्बा नमाज पढ़ते थे, मेरी अम्मी फला रोजा पर रोजा रखती थी, इससे काम नहीं चलेगा। तेरे पास क्या अमाल है वही अल्लाह के पास काम आएगा। मेरे मोहतरम भाइयों, हजरत फकीहुल उम्मत भी बड़े दिलचस्प शख्सियत थे और जराफत की तबीयत में रखते थे, चुटकुले भी छोड़ते थे। इतने चुटकुले छोड़ते थे कि सामने वाले रो हंस हंस के उनका पेट दर्द कर जाता था और वो चुप बैठे रहते थे। हजरत ने कहा अच्छा ऐसा हो गया, वो बाबा कहाँ गए? कहो बाबा तो चले गए, वो औरत बदस्तूर रो रही है, क्या करना चाहिए? अब किसको शौहर समझेगी और किसको वो अपना बेटा समझेगी, परेशान है। कहा कि एक काम करो, तुम मुझे वहां ले चलो, मैं कुछ पढ़ के फिर सर निकाल के शौहर का शौहर केस में लगा दूंगा और बेटे का बेटे के धड़ में लगा दूंगा। ये बनावटी किस्सा था। हजरत समझ गए थे बनावटी किस्सा है। अब वो बेचारा कहा ठीक है हम अभी आते हैं, आपको लेके जाएंगे। जो गया सो गया, दोबारा नजर नहीं आया। हजरत ने कहा लेके चलो हमको, हम उसके सर को उसके धड़ से अलग कर देंगे, उसके सर से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा कि अल्लाह कौन शख्स है जिसको ये मकाम और मर्तबा हासिल है, आपके अर्श के एकदम करीब है, मुझे तो बड़ा रश्क आ रहा है। अल्लाह ने कहा कि मूसा हम उसका नाम नहीं बतलाएंगे, काम बतलाएंगे। आप करोगे वो काम, करोगे या नहीं करोगे? आल वाले बताओ।
मर्द लोग तो सामने बैठे हो, मस्तूरात पर्दे में हैं, अभी वो वाज तकरीर मेहमान खुसूसी का भी सुनेंगे, अजीजम मौलाना अबू जाफर सल्लल्लाहु का भी सुनेंगे, और दिल खैराबादी तो रात भर के लिए आपके साथ हैं, आपको आपके दिल के अंदर धड़कन पैदा करते रहेंगे। आप बताओ मेरे भाइयों, अमाल हम अच्छे करेंगे और फिर अमाल के अंदर जो निखार पैदा करने वाली चीज है वो है हर काम अल्लाह के लिए करना। आज एक शख्स आए थे मेरे पास, कहने लगे, मौलाना साहब थे, कहने लगे कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। मैं कहा क्यों करते हैं? कहा अल्लाह के लिए। मैं कहा याद रख लो, अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही फरमाया, अगर किसी से मोहब्बत हो अल्लाह के लिए तो उससे कह दो कि मुझे आपसे अल्लाह के लिए मोहब्बत है। आप जानते हो, कह देने से और अल्लाह के लिए आपस में मोहब्बत करने से कितना बड़ा वक्त पर काम आने वाला है। आका फरमाते मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब कोई साया नहीं होगा हशर के मैदान में सिवाय अर्श के साये के, वो जो 7 आदमी वो होंगे मकाम व मर्तबा हासिल करने वाले जिनको अर्श का साया मिलेगा, उनमें से एक शख्स, वो भी 2 शख्स होंगे जो दुनिया में अल्लाह के लिए आपस में मोहब्बत करते थे, उनको अल्लाह ताला अर्श का साया देंगे। अब अर्श के करीब में एक आदमी है, उसको देखकर हजरत मूसा कलीमुल्लाह रश्क कर रहे हैं। हजरत ने कहा कि या अल्लाह, ये आदमी को मकाम कैसे मिला? ये कौन आदमी, जरा उसका नाम तो बतलाइए। अल्लाह ने कहा कि हम कहाँ बतलाएंगे, नाम नहीं, इसलिए कि हमारे पास अमाल पहुंचेंगे, और अमाल भी जिस अमल के अंदर जितना इखलास होगा उसका उतना बड़ा मकाम और मर्तबा होगा। सुन लो ये आदमी क्या काम करता था, तुम भी वही काम करोगे तो तुम भी ये मकाम और मर्तबा हासिल कर सकते हो। का ये वो आदमी है जो दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने में बड़ा मोहतात रहा है। ये आदमी दुनिया में जब जिंदगी गुजार रहा था तो ये अब वक्त के पैगंबर की बात को भी अपने नजर के सामने रखता था, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारता था। ये आदमी दुनिया के अंदर माँ बाप की नाफरमानी नहीं किया कभी। अल्लाह कहते हैं वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। हम बहुत मामूली समझते हैं इसको, बहुत मामूली। नमाज पढ़ना आसान, रोजा रखना आसान, और मेरे भाइयों बहुत हज पर हज करना, उम्रे पर उम्रा करना आसान, लेकिन अखलाक को दुरुस्त करना, मामलात को सही करना, ये बहुत मुश्किल और भारी काम है। एक आदमी रात के 3 बजे मस्जिद के अंदर दाखिल होता है, वजू के साथ तहज्जुद पढ़ता है और कुरान पाक की तिलावत करता रहता है, फजर की नमाज इमाम साहब के पीछे पढ़ता है, और फिर इशराक पढ़ के बाहर निकल के आता है। अखलाक उसके दुरुस्त नहीं है, गुस्से का मरीज है, हसद और कीने का मरीज है, बाहर निकलता है, किसी शख्स से मुलाकात होती है, वो कुछ कह देता है, फिर आप से बाहर निकल जाता है, और देखो तो उसकी जुबान इतनी दराज हो जाती है कि फिर परवाह नहीं करता कि मैं मस्जिद से निकल के आया, कहां से निकल के आया। आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना है, सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम सामने बैठे हैं, और कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पड़ोस में एक औरत रहती है, बड़ी नमाजन है, नमाज बहुत पढ़ती रहती है, रोजे पर रोजा रखती है, सदका व खैरात भी खूब करती है, बड़ी नेक औरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना और कहा कि माशाअल्लाह बड़ी नेक औरत। कहा कि हाँ या रसूलल्लाह, लेकिन एक उसके अंदर बहुत बड़ी खूबी भी है। वो क्या है? जब किसी के पीछे पड़ती है तो शाम तक पड़ी रहती है, यानी कोसती है तो कोसती ही रहती है, और जमीन भी उसको धसाती है, आसमान भी उसके ऊपर गिराती है, लान तान करती रहती है, यानी किसी पर नाराज हो जाती है, कोई कुछ कह दिया, छेड़
छेड़ दिया तो कोसना जो शुरू किया, फिर उसको पीछा छुड़ाना मुश्किल। आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना, फरमाया कि वो औरत दोज़खी है, जहन्नम में जाने वाली है, इसलिए उसकी नमाज, उसका रोजा और उसके जिक्र तिलावत उसको जन्नत में ले नहीं जा सकता, जहन्नम से बचा नहीं सकता। उसकी जुबान उसके काबू में नहीं है, वो अपनी जुबान को बेजा इस्तेमाल करने की वजह से जहन्नम में चली जाएगी। देखो मेरे भाइयों, कितना आसानी से हम कह देते हैं, जिसको जो चाह कह दिया, लेकिन कहने से पहले सोचते हैं, न कहने के बाद अगर कोई हमें तंबीह करता है कि ऐसी बात तुमने फलां के बारे में क्यों कह दिया, ये तो बहुत नाशाइस्ता बात है। हाँ क्या है, इसके अंदर तो यही मामला है, मैं क्यों नहीं कहूंगा। आका फरमाते मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस दिल के अंदर कीना होगा, जिस दिल के अंदर हसद होगा, वो शख्स जन्नत में जा नहीं सकता। हजरत मूसा कलीमुल्लाह के सामने अल्लाह ने फरमाया कि इस बंदे के अंदर ये बात है, एक तो माँ बाप की नाफरमानी नहीं किया, और दूसरा इसका दिल कीना से और हसद से पाक साफ। आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस है और सारे सहाबा बहुत सारे बैठे हुए हैं। एक शख्स आए, रोजाना मजलिस लगती थी, हमारे तरह नहीं साल में एक दफा जलसा किए और इनको बुलाए उनको बुलाए, चलो ये भी गनीमत है। हाल वाले तो जलसा सुनने के माशाअल्लाह बहुत माहिर हैं और आराम से बैठ के सुनते भी हैं, चाहे सुबह कर दो, लेकिन याद रख लो सुबह भी अगर करो कोई बात नहीं, लेकिन सुबह की नमाज जमात से पढ़ के जाओ, उसके बाद जाके सो जाओ। अगर सुबह की नमाज छोड़ दिए, कज़ा कर दिए, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना है, खिलाफत का जमाना, एक सहाबी थे उनके पास, और वो बड़े अजमत वाले और अहमियत वाले थे। एक दिन बड़ा, अब इसी से अंदाजा लगा लो कि अमीरुल मोमिनीन भी क्या नजर रखते थे। जैसे हम मदरसे में बच्चों को देखते रहते हैं ना, कौन नमाज में आया कौन नहीं आया, ये हालत था। फला शख्स नमाज में नजर नहीं आए, उधर से गुजरे, उनके घर में पूछा तो उनके घर से कहा कि रात भर नफिल पढ़ते रहे और किसी वजह से आंख लग गई, नमाज फजर की उनकी जमात छूट गई। कहा कि मेरे सामने बेहतर है कि पूरे रात सोए रहो और सुबह की नमाज बाजमात पढ़ो। सुबह की नमाज बाजमात पढ़ने वाला कामयाब है, रात भर नफिल पढ़ने वाला और रात भर जलसे में बैठकर दीनी बात का सुनने वाला नेकियों से मालामाल तो जरूर हो रहा है, लेकिन अगर सुबह की नमाज गफलत से छोड़ दिया तो फिर जहन्नम का अंगारा बन जाएगा। आका फरमाते मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुबह की नमाज छोड़ने वाला ऐसा है जैसे उसके खानदान, अहलवायाल, माल दौलत सब हलाकत के गड्ढे में चले गए। अब बताओ, आज की नमाज, सब दिन की नमाज पढ़नी है, जो नमाज हमारे ऊपर फर्ज है, तो आका के सामने फिर किसी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह हमारे पड़ोस में एक औरत रहती है, नमाज तो पढ़ती है पाबंदी से, लेकिन नवाफिल कम, इशराक, चाश, अवाबिन कभी पढ़ी कभी नहीं पढ़ी, सदका और खैरात भी कम, उसके पास माल दौलत भी ज्यादा नहीं है, लेकिन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो उसकी जुबान उसके काबू में है, किसी को बुरा भला नहीं कहती, किसी पर लान तान नहीं कहती। आका फरमाते मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह ने मुझे बुलाया और जहन्नम का, जन्नत का सैर कराया, मैं देख कर आया जहन्नम में कसरत से औरतें हैं। औरतों ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा क्यों, औरतें ही क्यों जहन्नम में कसरत से हैं? सिर्फ औरतों का तस्करा नहीं, और अल्लाह अकबर, आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरतों के अंदर दो ऐब ऐसे हैं जिसकी वजह से कसरत से जहन्नम में जा रहे हैं। कौन सा ऐब? ये नहीं कहा नमाज वही छोड़ती हैं, रोजा नहीं रखती हैं, लानतान बहुत करती हैं, किसी पर नाराज हो गई कोसना शुरू कर दिया और बुरा भला जो चाह कहा, और तकफुरनल अशीर, शौहरों की नाशुक्री, पूरा बेचारा सब कुछ देता लेता रहेगा, किसी वजह से ऊंच नीच हो गया, जिंदगी में कभी भी दे दियो, मेरी बात कभी पूरी कियो,
सबका इनकार, तकफुरनल अशीर, तकसुरनल लान। मेरे मोहतरम भाइयों, पर्दानशीन खवातीन इस्लाम, अहद कर लो आज के इस जलसे से। और हमारे हजरत कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, कल से परसों से नहीं, जुमेरात जुमा से नहीं, बल्कि अभी से नीयत पर दारो मदार है। मेरे भाइयों, हमारी नीयत अच्छी होगी, इरादा कर लो कि हम नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे। नमाज कोई ऐसी चीज नहीं जिसको हम छोड़े, किसी हालत में भी नमाज माफ नहीं। एक वक्त में नमाज छोड़ने वाला पीछे रह जाता है। एक वाकया लिखा है, एक शख्स थे, बड़े नमाज के पाबंद थे, बड़े नेक आदमी थे, हर नमाज जमात के साथ पढ़ते थे। एक दिन मगरिब के बाद, बसरा का इलाका था, मगरिब के बाद उनके यहाँ मेहमान आ गए। अब मेहमान के जियाफत में बेचारे लग गए, ये लाओ वो लाओ, खाना बनाओ। वो जमाना माइक लाउड स्पीकर का तो था ही नहीं, तो देर हो गया जरा सा खाने में, अजान की आवाज आ ही नहीं पाई थी। तैयार होके गए तो जमात हो गई थी इशा की नमाज। अब परेशान, उस इलाके की जितनी मस्जिद सब में दौड़े, यहाँ गए वहां गए, कहीं जमात मिल जाए, इमाम लंबी क़िरात कर देंगे तो जमात मिल जाएगी, लेकिन कहीं जमात मिली नहीं। वापस आए, घर में आकर परेशान, क्या करें। सोचने लगे कि जमात से नमाज पढ़ने से 27 गुना नेकी ज्यादा मिलती है, घर में पढ़ने से 25 गुना या 27 गुना ज्यादा नेकी मिलती है। वो इशा की नमाज 27 मरतबा पढ़े। अब बताओ कितने मरतबा पढ़े, कितना जज्बा होगा उनका अंदर। हालांकि मसला ऐसा नहीं है, एक मरतबा पढ़ लिए फर्ज साकित हो गया। और आजकल तो मुफ्तियाने किराम बताएंगे कि मेहनत के मस्जिद तक गए, नेकी भी उनको मिल गई मस्जिद में जाने की। बेचारे 27 मरतबा पढ़े। सोए तो ख्वाब में देख रहे हैं कि हमारे महल्ले के लोग का बड़ा काफिला निकला है, सब घोड़े पर सवार हैं, दंदना रहे हैं, जा रहे हैं। मैं भी घोड़े पर सवार हूँ, मगर पीछे पीछे जा रहा हूँ। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, घोड़े को एड़ लगा रहा हूँ, चाबुक मार रहा हूँ कि उस काफिले के साथ मिल जाऊं, लेकिन मिल नहीं पाता हूँ। ख्वाब के अंदर में बहुत परेशान हूँ, कोशिश करता हूँ। वो आ जाने वाले काफिले में से एक शख्स पीछे मुड़ता है और कहता है, वो भाई तुम क्यों इतनी कोशिश कर रहे हो, तुम कभी भी हमारे साथ मिल नहीं सकते, इसलिए कि ये काफिला वो है जो सब के सब इशा की नमाज जमात से पढ़े हैं, ये आगे जा रहे हैं। तुम इशा की नमाज जमात से नहीं पढ़े हो, इसलिए तुम काफिले के साथ मिल नहीं सकते। वो बुजुर्ग कहते हैं कि मुझे बड़ा एहसास हुआ और अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार किया। एक वक्त की नमाज बाजमात पढ़ने से रह गई तो इतना बड़ा सदमा है। और हमारी नमाज का ये मामला है, मौका मिला तो पढ़ लिए, न तो ना पढ़े। पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, अभी से नियत कर लो कि अब तक हमसे जो भी कमी खामी हुई है, ए अल्लाह हमको माफ कर दे। नमाज जितनी छूटी है जवानी के बाद से माफ नहीं होगी, उसको पढ़ना पड़ेगा, कज़ा करना पड़ेगा। मसला पूछ लेंगे मुफ्ती साहब, अद्दीन युस्रुन, दीन आसान है, नियत करके शुरू कर देंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपके जिम्मे से सब साकित हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आज ही सब पढ़ो, अलबत्ता फिर आइंदा ऐसा न हो कि कोई नमाज छूटे। नमाज का छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है जिसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। झूठ बोलना भी गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। और गीबत करना भी गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। चुगली करना भी गुनाह है। आका फरमाते हैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, झूठ बोलने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। मेरे भाइयों, हम अमाल ऐसे करें
कि अल्लाह से अच्छी उम्मीद रख सके, अमाल भी करते रहे, अच्छी उम्मीद भी रखें। अल्लाह बड़े करीम है। अल्लाह मेरे लिए भी आसान फरमाए, आपके लिए भी आसान फरमाए, दीन पर चलने वाला बनाए, इस जलसे के कराने वालों को कबूल फरमाए और सबको नमाज का, दीन के तमाम मामलों पर अमल करने वाला बनाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।